आज के लेक्चर में हम आईसीटी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको पता है हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो ये देखते हैं, यूजिंग अ वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंसेस इज कॉल्ड। ठीक है, अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हो और वेबसाइट इसलिए ही बनाई गई है कि ताकि आपकी कोई भी कंप्लेंट हो तो वो सुनी जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1, साइबर वेंटिंग। तो जिसको नहीं पता था याद कर लेना, साइबर वेंटिंग बोलते हैं ऐसी वेबसाइट्स को जो ग्रीवेंसेस के लिए, हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए होती है। ग्रीवेंसेस मतलब होता है कंप्लेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस कैन बी मेड विद फाइव बाइनरी डिजिट कोड? ठीक है, तो बाइनरी डिजिट कोड से आप ये भी याद रखो, बीडीसी की फुल फॉर्म हमारे पेपर में पूछी गई थी, पिछले पीवाईक्यू है ये भी। तो बीडीसी की फुल फॉर्म आपको भी याद रखनी है, बाइनरी डिजिट कोड, बाइनरी डिजिट कोड। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखो, और 5 बाइनरी डिजिट कोड जो होता है उसमें कितने जीरोस एंड वन का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो इसका जो ये है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा आपको। 16 डिजिट, ठीक है, 16 सॉरी 16 डिजिट नहीं, 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम 5 बाइनरी डिजिट कोड के, 001110001111 ऐसे करके। ठीक है, पांच 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 के हम बहुत सारे 16 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है। आपको मेजर कम्युनिकेशन बैरियर बताना है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बहुत टफ, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, घुमा फिरा के लिखी हुई है, पर अगर आपको आंसर आता है तो पक्का भाई जीआरएफ आपका हो जाएगा। मतलब आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो इसका, अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करो और आंसर सोचो। तो पहला लिखा है, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज। तो सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज में लोड किया गया रैम से लेकर, ठीक है, और फिर उसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया। दूसरा लिखा है, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू रैम। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हमने सेकेंडरी स्टोरेज में लोड किया था। ठीक है, तो अगर हम सॉफ्टवेयर को सीधा सेकेंडरी स्टोरेज में डालेंगे, ठीक है, तो ये तो सही है, ये कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, रैम से लेकर हमने सेकेंडरी स्टोरेज में डाल दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमारे सारे सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। सो ये हो गया, तो ये तो हमारा बैरियर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर को हमने रैम में लोड कर दिया, सेकेंडरी स्टोरेज से लेकर क्या किया हमने, रैम में लोड कर दिया, और फिर सीपीयू ने फिर एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे बैरियर हो सकता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बाकी मदरबोर्ड नहीं होता। ठीक है, तो मदरबोर्ड का एग्जीक्यूट करता ही नहीं है, सीपीयू का काम होता है एग्जीक्यूशन का, तो ये हमें पढ़ने भी नहीं है। तो आंसर नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। और अगर आपको नहीं पता हो तो अगली बार से याद रखना। बस ये वर्ड्स का खेला है, रैम बाद में है, यहाँ पे रैम पहले है। तो आपको ये देखना, सॉफ्टवेयर को रैम में लोड किया गया है या सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज में लोड किया गया है, क्योंकि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज ही इन सब चीजों के लिए होती है ना। तो बैरियर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये पीवाईक्यू सीरीज अच्छी लग रही है तो डू कमेंट। ठीक है, और आपको बताना कि कैसे लगे आज के ये 2 क्वेश्चंस।